प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपना YouTube चैनल आरके स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th का NCERT मैथ्स, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्न संख्या 6 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं हम लोग बच्चों ये 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 6 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। मतलब ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इसको अंतराल रूप में लिखना है, अर्थात इंटरवल के रूप में लिखना है। तो प्रश्न हमारे पास ये है कि ये अंतराल होते क्या है। बाबू, जब तक अंतराल नहीं जानेंगे तब तक इस प्रश्न को हम नहीं बना सकते, इसलिए हमें सबसे पहले अंतराल को अच्छे से समझना होगा। तो चलिए हम देखते हैं अंतराल का मतलब क्या है। वैसे तो बच्चों अंतराल जो है कि 4 प्रकार के अंतराल इसमें पढ़ने हैं हमें। पहला है जो है कि क्लोज इंटरवल, चाहे ओपन इंटरवल कह सकते हो। पहला जो है कि ओपन इंटरवल ले लीजिए। पहला हम लेंगे ओपन इंटरवल, जिसका सिंबल ये होता है, ओपन इंटरवल इसे कहते हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल। पहले इस दोनों को समझते हैं, उसके बाद से एक इंटरवल होता है ये वाला ओपन क्लोज, और एक होता है क्लोज ओपन। इन चारों इंटरवल्स के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं ये ओपन इंटरवल का मतलब क्या है। देखिए, ओपन का मतलब दोनों तरफ से खुला। थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात यह है, थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं। यहां देखना है, यदि ए और बी अगर दोनों आर में बिलोंग करते हैं, ए और बी क्या है बच्चों, तो ए और बी एक दो संख्याएं हैं जो रियल नंबर्स में बिलोंग करती है। मतलब रियल नंबर का कोई भी संख्या हो सकता है। तो हमें ये देखना है, अगर मान लीजिए यहाँ ए और बी लिख दिया जाए कमा लगा करके, सब में ए बी लिख देते हैं, ए और बी, इसमें भी ए और बी, इसमें भी ए और बी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इन दोनों का मतलब क्या है हमें सीखना है। देखिए, इसका मतलब हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहां से हो जाएगा a लेस देन x लेस देन b। इसका मतलब क्या है, इस इंटरवल का ये परिभाषा है बच्चों। इस परिभाषा के अंतर्गत ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू a उसमें नहीं है। देखिए, a से बड़ा कह रहा है, माने x का जो मान होगा वो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसके कहने का अर्थ है बच्चों, a स्वयं नहीं रहेगा, a के बड़ा वाला वैल्यू रहेगा। अब b कह रहा है b नहीं रहेगा, b से छोटी वाली वैल्यू रहेगी। इसको चित्र की मदद से आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई सरल रेखा है बाबू, थोड़ा सा हम मार्कर चेंज कर लेते हैं बाबू। चलिए ब्लैक ले लेते हैं। ये मान लीजिए एक सरल रेखा है बाबू, ध्यान से समझना है। इसमें मान लीजिए ये ए है और ये यहां पर बी है। तो इसका अर्थ ये है कि जो ए वाला ये बिंदु है ये नहीं होगा, ध्यान से समझना, ये वाला बिंदु नहीं होगा, ये बी वाला जो बिंदु है ये भी नहीं होगा। इसके बीच के वे सारे मान होंगे जो इसके अंदर आएंगे। मतलब स्वयं ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसके बीच के जितने भी वैल्यू होंगे सब इस इंटरवल में आएंगे। इसका अर्थ यह है। जैसे मान लीजिए हम इसको एक एग्जांपल्स के द्वारा दिखाते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, इसको एग्जांपल्स के द्वारा दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 5, यहाँ पे लिख दिया 10, इसको लिख दिया ओपन इंटरवल में। तो इसका अर्थ यह है बाबू कि इसमें 6 आएगा, अगर इसका सेट बनाया जाए तो 6 आएगा, 7, 8, 9 आएगा, लेकिन 10 नहीं आएगा। देखिए इस केस में क्या होगा, 5 शामिल नहीं है, 10 भी शामिल नहीं है, लेकिन इसके बीच के सारी संख्या है। देखिए 6, 7, 8 और 9। तो इस प्रकार से इस इंटरवल का ये मतलब होता है। अब ये देखते हैं इस इंटरवल का क्या मतलब है। क्लोज इंटरवल मतलब दोनों तरफ से बंद है, तो बंद है तो दोनों होंगे, इसका मतलब इसमें ए भी होगा बी भी होगा और इसके बीच के वे सारे मान भी होंगे। देखना बच्चों, इसको अगर डिफाइन करना चाहते हो इस तरीके से मैथमेटिकल डेफिनेशन दे सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कमा लगा के a लेस देन आर इक्वल टू। देखना बच्चों, लेस देन आर इक्वल टू का अर्थ है कि इससे बड़ा, ध्यान से समझना। अगर यहां लिखते हैं x ऐसे b करके, तो इसका अर्थ बाबू x का जो मान है वो a से बड़ा है और a के बराबर भी है। बी लेस देन आर इक्वल टू का
हाँ, इसका मतलब है कि बी से एक्स का मान छोटा है और बी के बराबर भी है। तो अब ध्यान से समझने वाली बात है, इसका मतलब इसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा और इसके बीच के मान सारे वैल्यू भी आएंगे। जैसे देखिए, अगर इसका चित्र अगर हम दिखाते हैं इस तरीके से संख्या रेखा पर, अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट जो है ए, ये पॉइंट जो है बी, ये दोनों के दोनों ही शामिल हो जाएंगे इसमें। ध्यान से समझने वाली बात यही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और इसी के साथ साथ ये जो इंटरवल, ये जो मान है ए और बी, ये भी दोनों रहेंगे। अब इसके भी एग्जांपल्स बनता है, एग्जांपल्स लेके समझते हैं। इसका एग्जांपल्स बहुत ही सुंदर होगा। जैसे मान लीजिए इसी का हम ले लेते हैं बच्चों, इसी का ले लेते हैं। मान लीजिए 5 और 10 इस क्लोज इंटरवल के अंदर रख देते हैं। इसके जो मान आएंगे वो आएंगे, 5 भी होगा, क्लोज इंटरवल का यही मतलब होता है, वो भी आ जाएगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी और स्वयं 10 भी होगा। इसका मतलब ये रहा क्लोज इंटरवल का मतलब, ये रहा ओपन इंटरवल का मतलब। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज तो समझ में आ गई होगी। बाकी के 2 और इंटरवल्स है उसको समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चंस को हम बनाते हैं बिना किसी देर के। तो इसको मिटाते हैं बाबू, इसको मिटा देते हैं, इसके जगह पे हम इंटरवल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत है इसमें, सारा तो एग्जाम्पल्स भरा पड़ा है, देखना है केवल। अब देखिए, सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए ए और बी इस तरीके के आ जाए, एक ओपन हो एक क्लोज हो। इसका मतलब क्या है, देखिए ए के तरफ जो है कि ओपन है बाबू, ए के तरफ ओपन है मतलब ए नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जिधर ये वाला लगा रहेगा उसको बोल देना, जैसे ओपन जिधर लगे रहेगा उसको कह देना है कि वो नहीं होगा। मतलब अगर इसका चित्र हम ऐसे बनाए संख्या रेखा पर, और यहाँ पे ए दिखाए, यहाँ पर बी दिखाए, यहाँ पर बी दिखाए, इसका मतलब ए नहीं है, परंतु ध्यान से समझना है, ए नहीं है। मार्कर ले लेते हैं दूसरा, या देखते हैं थोड़ा, इसको दूसरे से दिखाते हैं। इसका अर्थ है बाबू कि ये बी है लेकिन ए, सॉरी यहाँ से ए नहीं है। ध्यान से समझना है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ब्रेक हो गया, हम इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ए इसमें नहीं रहेगा, ए से अधिक वाला जो मान है वो रहेगा और इसमें इस इधर बी की तरफ क्लोज इंटरवल लगा है। इसका अर्थ है कि बी के भी मान रहेंगे, बी से छोटे वाले वे सारे मान भी रहेंगे। मतलब ए और बी के बीच में ए का मान बस नहीं रखना है, बाकी सारा मान रख देना है। जैसे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे तो मान लीजिए वही एग्जाम्पल्स लेते हैं जो लेते आ रहे हैं 5 और 10 का। मान लीजिए 5 10 को इस तरीके से लिखे हो आप लोग, तो इसका जो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे ध्यान से समझना है। वो 5 नहीं आएगा बाबू, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें ओपन इंटरवल लगा है, इसलिए आएगा 6 7 8 9, परंतु 10 आ जाएगा क्योंकि इसके तरफ जो है कि क्लोज लगा है, इसलिए 10 भी इसमें आ जाएगा। अब समझते हैं जो लास्ट वाला हम लोग का इंटरवल है, क्लोज एक तरफ ओपन। इसमें देखिए इधर क्लोज लगने का अर्थ है ए शामिल है, लेकिन इधर ए वाला सिंबल लगने का मतलब ये ओपन का मतलब है कि वो बी शामिल नहीं है। इसका चित्र भी देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए ए है, ये बी है, तो इसका अर्थ ये बाबू कि ए इसमें होगा। देखिए इसमें गोला पार दे रहा है, मतलब ए होगा। यहां से देखिए ए होगा, लेकिन यहां पे देखिए गोला करके यहां पे भरा हुआ नहीं दिखा रहा है, ये भरा हुआ नहीं दिखा रहा है। इसका अर्थ ये है कि ए का मान होगा, ए से बड़ा वाला भी मान होगा, इसके बाद बी का मान नहीं होगा। देखिए यहाँ पे गोला हम पार दें, मैंने खाली गोला रखा है, मतलब बी का मान नहीं होगा, बाकी इससे कम वाले जितने मान होंगे वो सारे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें बच्चों ये भी पूरा गोला देखो भरा हुआ है, यहाँ से देख समझ सकते हो। इसके बाद से इसमें देखेंगे तो दोनों का दोनों गोला जो है कि खाली रहेगा, दोनों का दोनों गोला खाली रहेगा और इसके बीच के वो सारे मान हो जाएंगे। तो ये रहा हम लोग को बाबू ये इंटरवल्स। अब जिसकी मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करना, अब तो एकदम बच्चों के जैसा ये प्रश्न बनेगा। आप देखो कैसे, इसी का मान लो बनाना है, तो इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स
बिलोंग्स टू आर। हाँ, एक चीज तो हम छोड़ दिए बाबू, इसका प्रदर्शन हम छोड़ दिए, इसका डेफिनेशन। चलिए इसका डेफिनेशन हम यहाँ बता देते हैं। इसका डेफिनेशन बहुत ही खास है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये हो जाएगा, देखना इधर इसका मतलब है ए लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। एक ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं, जब भी क्लोज इंटरवल लगेगा ना, आर इक्वलिटी भी साथ में रहेगा, मतलब लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन हो, उसमें एक आर इक्वल टू जोड़ देना, बस यही करना है। यहां देखना है इसका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर कमा ए लेस, देखिए इसमें आर इक्वल टू जोड़ना है क्योंकि इधर क्लोज इंटरवल लगा है, एक्स इधर नहीं जोड़ना है क्योंकि इधर ओपन इंटरवल है। यही करना है हम लोगों को, यही मेथड इसमें काम करेगा। अब देखिए इसको बनाते हैं। इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 6। देखिए इस सिंबल का मतलब यहां इसका मतलब हो गया कि इसमें ओपन इंटरवल है, क्योंकि इसमें आर इक्वल टू का सिंबल नहीं है। देखिए आर इक्वल टू अगर साथ में रहता है तो इसका मतलब वो क्लोज, इसका सिंबल है, क्लोज का सिंबल है, वरना क्लोज का नहीं है। इसका मतलब इसमें -4 शामिल बच्चों नहीं होगा। कह भी रहा है, ध्यान से देखना, -4 से बड़ा, लेकिन -4 नहीं, एक्स का जो मान है -4 से बड़ा है, लेकिन -4 नहीं है। तो आप लोग संख्या रेखा जानते हैं, यहां हम दिखा देते हैं संख्या रेखा की मदद से। यही तो होता है 0 1 2 3, थोड़ा सा 6 तक लेके जाते हैं, 4 5 6, इधर आएगा -1 -2 -3 -4। देखना बच्चों, ये कह रहा -4 शामिल नहीं होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें शामिल होगी। इसका मतलब इसका जो सेट बनेगा बाबू वो -3 से शुरू होगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब देखिए लेस देन आर इक्वल टू का मतलब है कि 6 से कम वाला भी मान होगा और 6 स्वयं होगा, ये हो गया। लेकिन हमें ना इसमें इंटरवल्स दिखाने हैं, ये सेट नहीं बनाने हैं, ध्यान से समझना, अंतराल रूप में लिखने हैं। वैसे तो हमने दिखाने के लिए ऐसा कर दिया, तो चलिए इसको मिटाते हैं, अंतराल रूप लिखते हैं। तो इसका अंतराल रूप छोटा सा हो जाएगा, -4 की तरफ लगेगा ओपन इंटरवल और 6 की तरफ लगेगा क्लोज इंटरवल। ये हो गया हम लोग का आंसर पहले का। दूसरा देखते हैं, कह एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -12 लेस देन एक्स लेस देन -10। बच्चों ये बहुत खूबसूरत प्रश्न है, देखना दोनों में लेस देन है, लेकिन कहीं भी आर इक्वल टू नहीं दिया इसने, तो नहीं है तो कहीं भी क्लोज इंटरवल भी नहीं आएगा, दोनों के दोनों में ओपन इंटरवल। ट्रिक का इस्तेमाल करो बाबू, हो जाएगा -12 -10 और दोनों तरफ ओपन, क्योंकि इसमें आर इक्वल टू है ही नहीं, मतलब उसके बराबर है ही नहीं। यानी जो -12 है, एक्स का जो मान है -12 से छोटा है, मतलब -12 नहीं है, एक्स का मान है -10 से कम है, मतलब -10 नहीं है, उससे कम वाला जो मान है, इसलिए ये ओपन इंटरवल लग जाएगा। अब इसको देखते हैं क्या है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन 7। यहां लगा हुआ है लेस देन आर इक्वल टू, मतलब 0 के पास ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा और 7 के पास हम लोग का ओपन इंटरवल हो जाएगा। ये रहा हम लोग का तीसरे का आंसर, लिख लीजिए आंसर। उसके बाद आता है चौथा प्रश्न, कह एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर 3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4। जी देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें क्या होगा बाबू, ये लेस देन यहाँ लेस देन यहाँ, लेकिन दोनों में जो है कि और इक्वल टू का भी सिंबल लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ एक्स का मान 3 भी है, 3 से बड़ा भी है, एक्स का मान 4 भी है, 4 से छोटा भी है, तो इसमें आ जाएगा ये क्लोज इंटरवल वाला सिंबल। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये रहा बच्चों आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर, जिसको अंतराल रूप में बदलना था। तो ये छठा जो क्वेश्चन था बड़ा ही इंपॉर्टेंट था बच्चों। इसमें एक मुख्य जानकारी आप लोगों को हुई कि इंटरवल्स का मतलब क्या होता है। तो आप एक काम करो, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ सकते हो, इसका मतलब क्या है। थोड़ा सा यहाँ पे एक ओपन करके दिखा देते हैं, यहाँ पे खाली है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के व्यू से। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं।